रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा तशरीफ फरमा थे। आपने पूछा, देखो जंगें शुरू हो जाएंगी। कहा यमन में जंग होगी, इराक में जंग होगी, शाम में जंग होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह हम किधर जाएं? फरमाया अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। दोबारा कहा अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। तीसरी दफा कहा अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। मैं इस सादत के क्या कुर्बान जाऊं कि शाम खुद यहां आ गया। शाम ने खुद बैत कर दी, अलैकुम बिशाम। ये है वो धरती जिसके बारे में रसूलुल्लाह की हदीस इकबाल बयान करते हैं और कहते हैं, मीरे अरब को आई ठंडी हवा यहां से। मेरे नबी पाक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इस खित्ते से ठंडी हवा आती थी, इस खित्ते में शाम चल के आ गया। अलैकुम बिशाम। अल्लामा साहब की जिंदगी के चंद लम्हों के तुफैल मुझे वो कैफियतें हासिल हुई हैं कि जो 65 साल की उम्र में हासिल नहीं हुई थी। मैं इस मीडिया के लोगों का बंदा हूं। ये सारे कैमरामैन खड़े हैं, ये हर दूसरे को लाइव दिखाएंगे। मेरे सैयद खादम रिजवी को लाइव नहीं दिखाया इन लोगों ने कभी। जिस दिन पहली दिन मैंने मुमताज कादरी का जनाजा दिखाने की कोशिश की, सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों पर कोई पाबंदी नहीं थी, इन्होंने खुद बंद किया हुआ था। हम में कुछ गलतियां हैं, वरना अल्लाह अपने तोहफे लेके छीना नहीं करता। याद रखें, एक सुन्नत जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने जिंदा की थी, उसी को जिंदा रखिएगा। हम सबका ईमान है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और जिंदा होने के वक्त किसी और को कायद नहीं माना जा सकता।